हाय फ्रेंड्स, आई एम आसिफ शेख। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सबके साथ इंटरव्यू की टॉपिक को ही कंटिन्यू करूँगा। और स्टार्टिंग में भी मैं अभी भी यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ऊपर बहुत रिसर्च करो, एनालिसिस करो और आप अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। तो जैसे किसी भी चीज़ को सेल करना होता है तो उसके लिए उसका एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है, उसकी एडवर्टाइज करनी पड़ती है। इसी तरह आपको अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाना है ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। अब जॉब के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको सीवी मांगा जाएगा, आप सीवी भेजोगे सब जगह पर। तो मैं ये खाली आपको एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि एट टाइम्स बोलते हैं रेज्यूमे या सीवी, उसका फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाई, या बोला जाता है बायोडेटा। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है फ्रेंड्स कि सीवी या रेज्यूमे ये दोनों सिमिलर है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है सीवी और रेज्यूमे में कि सीवी में हम लोग थोड़ा ब्रॉडली लिखते हैं डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ, कंपेयर टू बायोडेटा। बायोडेटा का मतलब है उसके अंदर आप अपना पर्सनल डिटेल ज़्यादा एनहेंस करके लिखते हो, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका नेशनैलिटी, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, मतलब ये सारा कुछ आ जाएगा। मतलब बायोडेटा, अगर कोई इंसान कुछ पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसका बायोडेटा बन सकता है। तो एनीवेज, जॉब्स में ज़्यादा करके टर्म जो यूज़ होता है वो है रेज्यूमे या सीवी। एट टाइम्स ज़्यादा करके सीवी ही बोला जा रहा है। अब मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप जब अपना सीवी भेजोगे तो जस्ट ब्लाइंडली मत भेजो उसको, थोड़ा मॉड्यूलेट किया करो जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर, क्योंकि आज बहुत फास्ट पेस एनवायरनमेंट है जिसमें आपको कीवर्ड्स कैच करना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि आई फॉर डिटेल, टारगेट ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, क्रिटिकल थिंकर, एनालिटिकल, नंबर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। मतलब ऐसे सब जो है वो आप अपने सीवी में इनकॉर्पोरेट करो। और मान लो कि आपका फर्स्ट जॉब ही है ये, आपके पास अभी तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे? तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने सीवी में जब नाम लिखते हो, नेम, उसके नीचे आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो। आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखोगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब आप उधर लिखो कि वेल वर्स्ड एंड डिटेल ओरिएंटेड फॉर मेकिंग अ करियर इन सो एंड सो, जो फील्ड में आपको एक्सपर्टीज बनानी है अपनी। मतलब आप नेट पे जाकर और भी थोड़े, मैं सजेस्ट करूँगा कि सीवीज लोगों के रेफ़र करो, देखो, ऐसे आपको सैम्पल्स बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ से आपको और गाइडेंस मिलेगा आपको एक अच्छा सीवी बनाने में। अब सीवी में आइडियली जो बेसिक फॉर्मेट जो चल रहा है वो है, आप अपना नेम लिखते हो, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के नीचे आएगा आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के नीचे फिर आप वो फॉर्मेट में लिखोगे अपना क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन के नीचे फिर लिखो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, फिर उसके नीचे आप और अपना डिटेल्स डालो, जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गया। तो ये एक बेसिक्स है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ऐसी बातें मत लिखो जो मतलब एचआर पढ़ते ही रिजेक्ट कर दे। जैसे कि कितने लोगों का अभी मैंने देखा सीवी
तो वो लोग ने मेंशन किया है 15th फेल, 12th फेल। मतलब ऐसा, ये एक नेगेटिव वर्ड है अपने आप में, तो वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप लिख सकते हो 14th पास या ऑन गोइंग एजुकेशन, ऐसा करके कुछ उधर लिखो। और अपने सीवी में आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन बनाओ जिसमें थोड़ा उसके अंदर टेबल फॉर्म में रखने की कोशिश करो, टेबल फॉर्म रखो। लाइक आप अपना क्वालिफिकेशन सब मेंशन करो वो टेबल में, आपका ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम, आपका ईयर, आपका पासिंग मार्क्स। फिर वो उसी फैशन में आप अपना आईटी स्किल्स का एक टेबल बनाओ। आईटी स्किल्स में आपको क्या क्या आता है, कंप्यूटर स्किल्स, आईटी स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स थोड़ा अलग अलग है। आईटी स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स चाहिए तो आप एक ही टेबल में दोनों का बनाओ, आप क्या क्या जानते हो, या एक अलग अलग सेक्शन आप रख दो। तो इससे एक इम्प्रेशन जाएगा एम्प्लॉयर को कि हाँ, ये बंदा आज के वक्त में कंप्यूटर को अच्छे से चलाना जानता है, टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे से यूज़ करना जानता है। और इसी फैशन में आपको जब बोला जाएगा एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि आप अपना एक्सपीरियंस का बताओ, तो आपके पास वो रिलीविंग लेटर्स या एक्सपीरियंस का कुछ प्रूफ होना चाहिए। मतलब आपको बहुत ही ओबीडियंटली और ऑनेस्टली ये मेंशन करना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपसे जब क्रिटिकल टॉपिक्स डिस्कस की जाए, जैसे कि आपको वो जॉब छोड़ना ही क्यों है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से जवाब दो कि मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ मेरा काम यहाँ पर भी, नो डाउट मैं ये काम अच्छे से दे रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 2 साल मैं यहाँ पे ही हूँ। अब मुझे कुछ आगे और कुछ करने का इरादा है, तो मैं अपने आप को एक स्टैग्नेंट महसूस कर रहा हूँ। तो ये कंपनी में मैंने कुछ ज़्यादा पोटेंशियल देखा है। ऐसे टाइप के आप आंसर्स पहले से थोड़े रिहर्सल्स करो। और नेगेटिव बातों से अपने आप को बिल्कुल बचाओ। जैसे कि वो बोलेगा कि आपका वीकनेसेस क्या है, तो आप ऐसे वीकनेसेस, डिप्लोमेटिक वीकनेसेस बताओ जिससे कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सको, उसमें कुछ चेंजेस ला सको। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग अच्छे से इस पर और प्रिपरेशन करोगे। मेरा वीडियो मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को एनलाइटन करूं कैसे आप अपने आप को और अच्छा ग्रूम कर सकते हो। ये जो आपको ग्रूम करना है वो मैं या और कोई इतने अच्छे से नहीं कर सकेगा जितना अच्छा रिसर्च आप खुद अपने आप पर करोगे, क्योंकि आप अपने आप को, हर कोई अपने आप को अच्छे से जानता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ सैलरी के ऊपर, नेगोशिएशंस के ऊपर थोड़ा हिंट देने की कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर योर टाइम कि आपने मेरा वीडियो सुना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।